7.2 बता रहे थे, इसमें 4 तक हो गया था। 5वां क्वेश्चन में है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए, दो बिंदु है ए बी, ए है 1-5 और बी बिंदु है -4-5। यानी इसमें x1 हो गया 1 और y1 -5, x2 हो गया -4/2 5। और इसमें कह रहा है को मिलाने वाली, मतलब दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित करता है। यहाँ पे जो एक अक्ष से विभाजित करता है, तो एक अक्ष का नियामक होता है, मान लेते हैं P बिंदु है जो एक अक्ष से विभाजित करता है, इसमें हो जाएगा x0। यानी कोई भी रेखाखंड x अक्ष पर रहेगा तो x का तो मान होगा कुछ भी, तो x का मान x मान लेते हैं, और y का मान 0 होगा x अक्ष पर रहेगा तो। और y अक्ष पर कहता तो y का मान होता है x का मान 0, y अक्ष का नियामक होता है 0y, और x अक्ष का नियामक होता है x0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी परीक्षा में पूछता है। इसमें x0 दिया हुआ है, यानी कि x है x और y है 0। इसमें लिख लेंगे x1 है 1, y1 है -5, x2 हो जाएगा -4 और y2 हो जाएगा 5, और x तो x है ये, y बराबर है 0। बताया थे विभाजन बिंदु ज्ञात करने के लिए, अनुपात ज्ञात करने के लिए इसमें से कोई भी a को मान दिया हुआ रहेगा तो निकल जाएगा। तो a को मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है 0, तो y से निकालते हैं। तो y का फॉर्मूला होता है, विभाजन बिंदु में फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र y बराबर होता है m, मान लेते m है, यह है n, ये m1 m2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। m है m/2 प्लस n/1 बटा में m1 प्लस m2 या m प्लस n। तो y का मान तो 0 है, 0 होगा। m का मान हमें नहीं पता है, निकालना है, और y2 का मान 5 है, प्लस n y1 का मान है -5 है। नीचे में हो जाएगा m प्लस n। अभी कोई तीसरा गुना करेंगे तो 0 में गुना करेंगे m प्लस n बराबर हो जाएगा 5 गुना m 5m प्लस माइनस 5n, n गुना -5 अब 0 में कुछ भी गुना करेंगे तो 0 आएगा। इधर आ गया 5m माइनस 5n, तो एक पट्टी करेंगे माइनस की पट्टी ले आते हैं, तो -5n है तो +5n हो जाएगा, बराबर 5m बच गया। अब m को रह देते हैं 5, ये 5 नीचे ले आते हैं तो m इधर हो जाएगा n, यानी कट जाएगा तो बच गया 1:1, यानी m बटा n का अनुपात आ गया 1:1। यही हो गया आंसर, यानी 1:1। हमें निकालना ही करना कि इस बिंदु को भी इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी याद करें, मतलब इसका x का मान है जो भी निकालना है, x का मान क्या होगा। तो विभाजन बिंदु तो आ गया यहाँ पे 1, तो निकाल लेंगे x का मान। तो x में इसमें भी विभाजन सूत्र लगाएंगे, x बराबर होगा m x1 प्लस n x2 बटा में m1 m प्लस n। तो x का मान तो हमें निकालना है, m का मान है 1, x1 का मान है 1 प्लस हो जाएगा n का मान 1 निकाले हैं, x2 का मान है -4। सूत्र यहाँ पे होगा m x2 प्लस n x1, यहाँ पे हो जाएगा x2 -4, तो -4 यहाँ पे होगा, यहाँ पे हो जाएगा n x1 तो 1 गुना 1 होगा, नीचे हो जाएगा m प्लस n 1 प्लस 1, तो x बराबर हो गया -4 प्लस 1 गुना 1 बटा में 2, यानी हो गया -4 प्लस 1 तो -3 होगा बटा में 2, यानी x का नियम कितना गया
पी का नियामक तो क्या x देगा -3/2 0, यानी इसका मान आ गया। यही हो गया आंसर। यही तो कर रहा था कि m1 m2 और p ज्ञात कर रहा है। छठा क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1 2 4 वाई x 6 और 3 5 इसी क्रम में है में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। यानी कि दोनों है जो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। मान लेते समांतर चतुर्भुज है तो ए बी सी डी क्रम में है। ए का मान है 1 2, बी का मान है 4 5, सी का मान है 4 बाई, यहाँ पे होगा 4 बाई, सी का मान है 1 से 6 और डी का मान है 3 5। अब समांतर चतुर्भुज का रहा कि समांतर चतुर्भुज के क्रम में है तो विकर्ण दोनों को ले लेते हैं। हमें एक्स और वाई का मान निकालना है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है। दिया जो लिख देंगे, ए का नियामक है 1 2, बी का नियामक है 4 वाई, सी का नियामक है 1 से 6 और डी का नियामक है 3 5। इसमें कर देंगे एक्स नियामक, हमें एक्स इसमें एक्स में है तो एक्स नियामक का ए सी बराबर हो जाएगा बी डी, दोनों का बराबर होगा ठीक विकर्ण। तो इसमें एक्स नियामक ले लेते हैं, वाई नियामक छोड़ देते हैं तो एक्स नियामक कितने होगा, ए सी होगा 2 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स बराबर इधर हो जाएगा बी डी में एक्स नियामक 4 प्लस 3, 4 प्लस 3, इसमें एक्स बराबर हो जाएगा 7, 1 प्लस एक्स बराबर 7, तो एक्स बराबर 7 माइनस 1, इधर एक चलेगा ऊपर तो एक्स बराबर 6। उसे निकालना, बाई को भी निकालना है तो कर देंगे। इसमें भी उसी होगा ए सी बराबर बी डी, अरे बाई नियामक लेंगे, यहाँ पे एक्स नियामक लिए थे, यहाँ पे बाई नियामक लेंगे तो ए सी हो जाएगा 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 और बी डी है, बी डी है 22 प्लस 5, 22 प्लस 5, 6 2 8, 22 प्लस 5 यानी 8 माइनस 5, बाई बराबर हो गया 3, यानी एक्स का मान आ गया कितना 6 और वाई का मान 3, यही आंसर हो गया। सातवां क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु एक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। कह रहा है ए बी एक वृत्त का व्यास है, ये एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया हुआ है, यहाँ पे 2 माइनस 3 दिया हुआ है। हाँ, बी का निर्देशांक भी दिया हुआ है 1 4, बी का निर्देशांक 1 4 दिया हुआ, तो कह रहा है ए का निर्देशांक क्या होगा। ए का निर्देशांक निकालते हैं इसमें। तो ए के निर्देशांक में मान लेते हैं ये तो x1 y1 गायब निकालना है, ये है एक्स बाई और ये है x2 y2। देखो वृत्त में दोनों पट्टी बराबर होगा, वृत्त की व्यास है तो दोनों पट्टी तो त्रिज्या ई पड़ी हो जाएगा, त्रिज्या ई पड़ी भी त्रिज्या, तो एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होता है, यानी दोनों बराबर है। तो मध्य बिंदु के इस मध्य बिंदु में हो गया, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला इस मान लेते ओ है, ओ नियामक है, वृत्त का केंद्र वो है। इसमें ए का नियामक होगा x1 y1 निकालना हमें, फिर बी का नियामक है 1 4 है तो हो जाएगा x2 y2, x2 y2 हमें पता है। फिर ओ नियामक है, ओ केंद्र है जो 2 और -3 है तो एक्स है बाई है, एक्स बाई का मान है, x2 y2 का मान दिया हुआ, एक्स वाई का निकालना है।
तो फॉर्मूला तो एक ही सूत्र होता है, विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र में वो का नियामक निकालना है एक्स वाई का, यानी एक्स का फॉर्मूला भी लगाएंगे, वाई का फॉर्मूला भी कर देंगे, तो हो जाएगा तो इसमें कर देंगे ऐसे, वो एक्स है, एक्स के साथ एक्स करेंगे, यानी एक्स एक्स बराबर हो जाएगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और अगर y बराबर हमें निकालना है तो y बराबर होगा y1 प्लस y2 बटे 2, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। अब इसमें x1 का x का मान रखेंगे 2, और x1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा, x1 हमें निकालना है ना, x1 निकालना है, x2 है, x2 का मान 1 है, बटा में 2, y में भी उसी करेंगे, -3 दिया हुआ है y बराबर, और y1 का मान है, y1 निकालना है, और y2 है 4, बटा में 2, गुणा करेंगे, तीसरा तीसरी 2 दूनी 4 हो गया, बराबर x प्लस 1 -3 गुना 2 बराबर y1 प्लस 4, इसको करेंगे तो 4 -1 हो गया बराबर x1, और इसमें करेंगे -6, 4 ही कटेगा तो -4 बराबर y1 हो गया, तो इसमें x1 बराबर हो गया, 4 में से घटाएंगे तो 3, और y1 हो जाएगा -10, यानी इसका नियामक कितना आ गया 3 -10, एक का नियामक 3 -10। अब आगे में प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, 8वां प्रश्न है, ए बी क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर, यानी कोई भी रेखाखंड है AB, ये भी रेखाखंड है जिसमें A का निर्देशांक दिया हुआ है -2, B का निर्देशांक है 2 -4, तो कह रहा है P का निर्देशांक ज्ञात करें, P है विभाजन बिंदु है जो दो भाग में बांट रहा है AB को, और AP दिया हुआ है, AP बराबर 3/7 AB, तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो, मतलब P स्थित है AB पर, इससे निकालने का रहा है P का निर्देशांक, P का निर्देशांक क्या होगा, एक्स वाई का मान निकालना है, यानी इसमें x1/2 हो गया, x1/1, x2/2, इसमें दिया हुआ तो इसे कर देंगे, AP है और इधर में चलेगा AB बराबर 3/7, यानी AP बराबर 3 आ गया, AB बराबर 7, AP है 3 और AB है 7, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 दिया हुआ, तो इतना 3 है तो हो जाएगा यहाँ पे, इधर हो जाएगा 4, यानी दोनों मिलके 7 है यहाँ पे, तो ये 3 दिया हुआ है तो ये 4 हो जाएगा, यानी कि इसमें देखते हैं m बराबर है 3, n बराबर है 4, x1 के मान है -2 और y1 के मान है -2, x2 है 2, y2 है -4, mn दिया हुआ x निकालना है, P का निर्देशांक, यानी विभाजन बिंदु से चलेंगे, विभाजन सूत्र है, P का निर्देशांक निकालना है, तो इसमें हो जाएगा फॉर्मूला m x2 प्लस n x1 बटा में m प्लस n, इन्हें y का मान निकालने के लिए m/2 प्लस m/2 प्लस n/1 बटा में m1 प्लस n, रखेंगे मान सबका, m का मान है 3, x2 का मान है 2 प्लस में n का मान है 4, x1 का मान है -2, बटा में हो जाएगा mn 3 प्लस 4, और m का मान है 3, y2 का मान है
-4 प्लस में हो जाएगा n 4 हो जाएगा और y1 -2 हो जाएगा। इसमें m1 प्लस m2 m प्लस n 3 प्लस 4 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 7। इसमें भी करेंगे -12 हो जाएगा, फिर इसमें भी -8 हो जाएगा, 4 3 7 यानी 6 में से 8 करें तो -2 बटा 7, -12 -8 है तो -20 हो जाएगा, -20 बटा 7। ये हो गया नियामक, पी का नियामक हो गया। अब बताएंगे अगला वीडियो में